दोस्तों, शायद वो समय अब आ चुका है जो भारत कभी नहीं चाहता था, यानी कि अमेरिका और रूस में से एक का चुनाव। वहीं इसी बीच रूस ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी वजह से भारत ही नहीं, चीन भी फंस गया है। और हो सकता है कि दोनों देशों को, जी हां दोस्तों, दोनों देशों को, भारत ही नहीं चीन को भी अमेरिका की तरफ से ऑटोमेटिकली आना पड़ जाए। तो क्या है मामला, बहुत ही डिटेल से आसान भाषा में आपको समझाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जबरदस्त वैल्यू एडिशन आपका करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर हाल ही में कौन से भयंकर आरोप लगाए हैं और क्या है रूस के आगे के प्लान। आपको बहुत सारी डिप्लोमेटिक नॉलेज इस बार जरूर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रूस की जो सांसद है, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसके सांसदों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भेजा है। दोस्तों, प्रस्ताव यह है कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे डोनबास रीजन कहा जाता है, जहां पर रूसी मूल के ज्यादा लोग रहते हैं, इसे एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया जाए, यानी कि एक अलग राज्य बना दिया जाए। और बहुत ही ज्यादा संभावना है कि पुतिन इस प्रपोजल को अपना अप्रूवल दे दे, क्योंकि रूस की सरकारी मीडिया है, उसने ओल्ड लेडीज को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। यह खबर फैलनी शुरू कर दी है कि जो यूक्रेन की सेना है, रूसी मूल के लोगों को मार रही है। इस इलाके में रूसी सेना को ऐसी खबरें भी मिल रही हैं जहां पर सैकड़ों लोगों को मारकर दफनाया गया, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई फोटो या फिर कोई वीडियो रूस की जो सरकारी मीडिया है उसने नहीं दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो रूसी सरकारी मीडिया है वो जमीन तैयार कर रही है पुतिन के निर्णय के लिए। लेकिन अब दिक्कत वाली बात आ जाती है भारत के सामने। वहीं अगर वाकई में रूस इस इलाके को एक अलग देश का दर्जा देता है तो इसे मान्यता कौन कौन देश देगा। उसके अलावा रूस का इस समय जो सबसे करीबी देश है वो है चीन, और बहुत ही कम संभावना है कि चीन इसे मान्यता देगा। इसका कारण यह है कि रूस डोनबास को एक अलग राज्य किस तर्क पर बना रहा है कि वो जमीन तो यूक्रेन की है, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो रूसी मूल के हैं। यूक्रेन उन्हें परेशान कर रहा है। यही तो तर्क दिया जा रहा है एक अलग राज्य बनाने का। ठीक उसी तरीके से चीन के सिंजियांग में ज्यादातर लोग कौन हैं? वहां पर मुस्लिम हैं और वो तुर्क मूल के हैं। उनकी भाषा अलग है, तो कल को अमेरिका, पश्चिमी देश भी ये मुद्दा उठा सकते हैं कि जिस तरीके से डॉनबास को आजाद कराया गया, ठीक उसी तरीके से चीन के इस प्रांत को भी आजाद कराओ। फिर चीन इस मुद्दे को काउंटर कैसे करेगा? क्योंकि जब खुद उसने इसी तर्क का समर्थन करके डॉनबास को अलग देश का दर्जा दिया था, इसी कारण से आप देखेंगे कि ऐतिहासिक तौर पर चीन की फॉरेन पॉलिसी भी रही है कि जो अलग देश टूटकर बनने की कोशिश करते हैं, चीन उन्हें मान्यता नहीं देता। ऐसे में चीन यहां पर फंस गया है। अब रूस का दूसरा करीबी देश कौन है? चीन के बाद वो है भारत। भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ऐसी रही कि जो टूटकर अलग देश बनते हैं उन्हें भारत मान्यता नहीं देता, क्योंकि फिर भारत भी कश्मीर में फंसता है। वहीं तीसरा कारण यह है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो क्वाड में फूट पड़ेगी, जो चीन के खिलाफ एक अहम ग्रुप है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने भी शुरू कर दिए हैं। हमने आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत अमेरिका की तरफ खड़ा होगा। इसके अलावा एक अच्छी चीज ये आपको बता दें कि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती या रिश्तेदारी कोई चीज मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है आपके देश के हित। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास क्षेत्र में जारी तनाव को लेकर यूक्रेन पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन डोनबास के रूसी भाषी लोगों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव कर रहा है। यूक्रेन के इस इलाके में रूस समर्थित मलेशिया का प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि हाल के दिनों में डोनबास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई। रूस ने लगाया भयंकर आरोप, 2014 से डोनबास में हो रहा है नरसंहार। दोस्तों, रूस का आरोप है कि यूक्रेन में पश्चिम समर्थित तख्तापलट के कारण सत्ता में आई सरकार 2014 से स्वयं घोषित डोनेस्क और लुगांस पीपल्स रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। डोनबास क्षेत्र में रूसी भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है। ऐसे में इस इलाके में यूक्रेन के खिलाफ कई हिंसक प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को कुचलने के लिए यूक्रेन ने कई बार बल प्रयोग भी किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन डोनबास में रूसी भाषी लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इस कारण वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। रूस का मानना है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्तों को खत्म करना चाहिए। 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इससे रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई।
रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो की पहुंच हो। रूस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और बाकी दुश्मन देश उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। पिछले कई साल से अमेरिकी सेना के अधिकारी लगातार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। कई बार तो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन और रूस की सीमा पर भी देखा गया। रूस इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है और बार बार यूक्रेन को तनाव बढ़ाने से रोकने की धमकी भी दे रहा है। यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले सोवियत संघ के विघटन के समय यह वर्तमान रूस से अलग हुआ था। यूक्रेन के हिस्से में सोवियत संघ के जमाने के कई महत्वपूर्ण स्थल, बंदरगाह और सैन्य निर्माण इकाइयां आई थी। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम बना रहा। साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन में रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि युद्ध का खतरा बढ़ते ही व्लादिमीर पुतिन का ब्रीफकेस दोबारा से चर्चा में आ गया है। इस ब्रीफकेस को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, क्योंकि इसके इशारे पर काम करती है 6000 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें। केवल एक परमाणु मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है यह सोचा नहीं जा सकता। और जरा सोचिए, अगर इन 6000 मिसाइलों को पुतिन का आदेश मिल गया तो क्या होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम मौजूद है। परमाणु बमों को लेकर FAS की लिस्ट के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 6257 परमाणु बम है, जिनमें से 1600 परमाणु बमों को रूस ने तैनात करके रखा हुआ है, जबकि 4497 परमाणु बमों को रूस ने रिजर्व करके रखा हुआ है। वहीं रूस ने 1700 परमाणु बमों को तो रिटायर ही कर दिया है। वहीं FAS की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के पास इस वक्त कुल 5550 परमाणु बम है, जिनमें से अमेरिका ने इस वक्त 1800 परमाणु बमों को तैनात करके रखा है। वहीं अमेरिका ने 3800 परमाणु बमों को रिजर्व करके रखा है, जबकि 1750 परमाणु बमों को अमेरिका रिटायर कर चुका है। वहीं एक्टिव परमाणु बमों की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर फ्रांस और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है। अब दोस्तों आप हमें बताइए, क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर आपके सामने होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।